नमस्कार दोस्तों, फार्मर टॉक चैनल में आपका फिर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कपास में आपके फूल और फल गिरने के कारण किन कारणों से आपके फल फूल गिरते हैं, उनकी रोकथाम कैसे की जाए और आपका निवारण कैसे किया जाए, किन रासायनिकों का प्रयोग करना चाहिए और कब करना चाहिए। और इसके साथ ही हम बात करेंगे इन रासायनिकों का प्रयोग कब तक रहता है जिससे आपके फल और फूल अच्छी मात्रा में लगे रहें और आपके वो गिरे नहीं। तो इसके साथ ही हम आज बात करेंगे कि आपको एक रासायनिक का कितनी बार प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको 2 से 3 बार स्प्रे करना है तो आपको एक ही रासायनिक का प्रयोग करना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो कपास होती है उसमें आपका फल और फूल क्यों गिरता है। तो उसके 2 से 3 कारण होते हैं। एक आपका होता है ज़्यादा बरसात और ज़्यादा पानी के होने की वजह से। अगर आपके खेत में पानी भरा रहता है और ज़्यादा बरसात होती है जब आपके फूल आने वाले होते हैं तो उस समय भी आपके फूल और फल गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही आपका होता है कम मात्रा में पानी। अगर आपके जैसे इस समय होता है कभी कभी ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण आपका फल और फूल नहीं रुकता है, वो आपका गिर जाता है। मोस्टली गर्मी के कारण भी होता है। जो किसान भाई कपास के साथ साथ टमाटर की भी खेती करते होंगे उनको पता होगा, जब वो मार्च अप्रैल में टमाटर की खेती करते हैं तो उनके फल और फूल उतने नहीं रुकते हैं जितने आपके ये ठंडी वाले में आपका नवंबर से दिसंबर और जनवरी फरवरी के बीच में जितना आपका टमाटर फल और फूल आता है उतना नहीं रुकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जिन किसान भाइयों ने ज़्यादा आगमन लगा दी है आपकी कपास, उनके में ये समस्या अभी आ रही होगी। अगर आपकी वही आपके ठंडी में होगी तो उतनी समस्या नहीं आएगी। तो हम इसके लिए अब बात करेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। तो इसकी रोकथाम के लिए कुछ टॉनिक आती हैं जिनको आप रासायनिक भी बोल सकते हैं, आपको उनका प्रयोग करना है। जैसे हम लोग यूज करते हैं आपका कम पैसे में यूज करने वाली जो मैं आपको रासायनिक बता रहा हूँ, ये आपका बेयर कंपनी का आता है, फ्लैनोफिक्स करके जो आता है आप ये देख सकते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं। और इसमें आपका होता है अल्फा नेथाइल, आपका एसिटिक एसिड होता है जो आपका होता है 4.5% SC होता है। ये आपका अगर आपके प्रारंभिक अवस्था में फल फूल गिर रहे हैं तो आप इसका प्रयोग कीजिए और आप इसको अलग अलग मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसको मात्रा की बात करें कि आपको कितना प्रयोग करना है तो आपको 5 ml 15 से 16 लीटर की जो आपकी टंकी आती है उसमें प्रयोग करना है। और अगर हम प्रति एकड़ की बात करें तो आपका यह प्रति एकड़ में आपका 50 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाएगा, जो आपका 150 से 200 लीटर के पानी में आपको प्रयोग करना है। और इसके साथ ही आपका अगर इसके दाम की बात करें, प्राइस की बात करें तो आपका इस पे दाम तो आप देख रही होंगे, इस पे दाम 130 रुपये कुछ समथिंग लिखा है, मगर ये आपको 80 से 90 रुपये के आसपास पड़ेगा मार्केट में। आपके उस पर मार्केट में डिपेंड करता है कि आपको कितने का पड़ता है। अब इसके बाद हम बात करें अगर दूसरे रासायनिक की बात, दूसरे रासायनिक में आपका ये आता है डबल करके आता है, ये गोदरेज कंपनी का होता है। ये भी एक अच्छा टॉनिक होता है, बढ़िया होता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप 150 से 200 लीटर पानी में प्रयोग कीजिए। पानी का प्रयोग आपको ज़्यादा करना है, नहीं तो आपको इस पे नुकसान भी थोड़ा देखने को मिल सकता है। इसलिए आप 120 ml का प्रयोग आपको 150-200 लीटर पानी के में करना है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आपका जो ये आता है आपका 500 ml जो आधा लीटर कहते हैं, जिसे आपका ये 1800 रुपये के आसपास का पड़ेगा। तो आप इनका छिड़काव कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर हम बात करें आपको 1 से 2 बार में से ज़्यादा छिड़काव करना है तो आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपको 1 या 2 बार छिड़काव करके देखना है, अगर एक बार में किसी रासायनिक का प्रभाव नहीं पड़ता है तो आप दूसरी तीसरी बार दूसरे रासायनिक का प्रयोग कीजिए। आप उसी का प्रयोग मत कीजिए। जैसे होता है कि अगर आप बीमार होते हो, डॉक्टर पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवा देता है, अगर उसका प्रभाव होता है तो आपको दवा को चलाता रहता है, अगर उसका प्रभाव नहीं होता तो वो चेंज कर देता है। उसका रीज़न यही होता है, उसका इफेक्टिव प्रभाव नहीं होता है, उससे फ़ायदे नहीं मिलते, इसलिए उसको चेंज किया जाता है। तो आपको इस तरह से अगर आप 2 से 3 बार ज़्यादा रासायनिक छिड़काव करना चाहते हैं तो आपको चेंज करके छिड़काव करना है। एक बार दूसरे रासायनिक का करना है, फिर अगली बार में दूसरे रासायनिक का करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।